हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 14 मुहावरे और पाठ 15 वार्तालाप अथवा परिचर्चा पढ़ेंगे। पाठ 14 मुहावरे। बच्चों, कभी कभी हम बात सीधे अर्थों में न करके लाक्षणिक अर्थों में करते हैं। लाक्षणिक अर्थ में बात करने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है और मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है अभ्यास। मगर हिंदी में इस शब्द का प्रयोग उस वाक्यांश के लिए किया जाता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो। जैसे भारतीय जन सब धर्मों को एक आंख से देखते हैं। बच्चों, आपकी जो सरस्वती व्याकरण निधि की जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं। उनमें से हम कुछ मुहावरों का यहाँ पर अभ्यास करेंगे। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, उसका अर्थ होता है लज्जित होना। जब मोहन की उत्साह से दी गई सलाह पर किसी ने भी ध्यान न दिया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। यह है इसका अर्थ और यह है इसका वाक्यांश। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, उसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बनते हो, जो कहते हो उसे करके भी दिखाओ। अंग अंग ढीला होना, उसका अर्थ होता है बहुत थक जाना। अब हम उस पे से क्या बनाएंगे, वाक्य। उसका वाक्य बनता है घर की पुताई कराना भी मुसीबत है, सुबह से सफाई करते करते मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया। अंगारे उगलना, क्रोध में कठोर वचन बोलना। छात्रों को आपस में झगड़ते देख अध्यापिका अंगारे उगलने लगी। ऐसे ही पांचवा है आंखें बिछाना, उसका अर्थ क्या होता है, बहुत आदर सम्मान करना। आंखें बिछाना यानी बहुत आदर सम्मान करना। भारतीयों की परंपरा रही है कि अतिथि के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। उसके बाद है अंगूठा दिखाना, यानी समय पड़ने पर मना कर देना। सोमेश जैसे मित्र का क्या लाभ, जरूरत पड़ने पर हमेशा अंगूठा दिखा देता है। अंग अंग मुस्काना, उसका अर्थ होता है अति प्रसन्न होना। बेटे के कक्षा में प्रथम आने पर माता पिता का अंग अंग मुस्काने लगा। उसके बाद है आठवां है आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना का अर्थ क्या होता है, खरी खोटी सुनाना। अब उस पे से हम क्या देखेंगे, वाक्य बनाएंगे। विदित के अच्छे अंक न आने पर उसके माता पिता ने उसे आड़े हाथों लिया। ऐसे ही बच्चों, नौवां जो मुहावरा है आंखें तरसना, उसका अर्थ होता है किसी को देखने की तीव्र इच्छा होना। अब उस पे से वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा। धर्मेंद्र विदेश क्या गया कि 5 साल तक घर नहीं लौटा, उसको देखने के लिए उसके माता पिता की आंखें तरसने लगी। उसके बाद है आंखें खुलना। आंखें खुलना यानी होश आना। सब कुछ लूट जाने के बाद रमेश की आंखें खुली। ऐसे ही आंखें उठाना यानी कि बुरी दृष्टि डालना। यदि किसी विदेशी ने भारत की ओर आंखें उठाकर देखा तो उसकी खैर नहीं। आंखों का तारा, आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। प्रत्येक संतान अपने माँ बाप की आंखों का तारा होता प्रत्येक संतान अपने माँ बाप की आंखों का तारा होती है। उसके बाद है आग बबूला होना, यानी कि बहुत क्रोध करना। आग बबूला क्यों होते हो, अपनी किताब लो और चलते बनो। आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोध करना। उसके बाद है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र। तुम जिस मित्र के लिए जान छिड़कते हो वह तो वास्तव में आस्तीन का सांप है, सबके सामने तुम्हारी निंदा करता फिरता है।
ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि दुष्ट की दुष्टता से बढ़कर दुष्टता करना। यदि पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये हुआ उसका वाक्य। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। भोले भोले लोगों का जमाना गया। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। भोले भाले लोगों का जमाना गया, इन्हें सभी उल्लू बनाते हैं। एक ही थैले के चट्टे बट्टे यानी कि एक जैसे। आजकल किस पर विश्वास किया जाए, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे यानी कि एक जैसे। आजकल किस पर विश्वास किया जाए, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ मुहावरे देखे, जैसे कि आग बबूला होना, उसका अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। उसके बाद है आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र। उसके बाद है ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि दुष्ट की दुष्टता से बढ़कर दुष्टता करना। उसके बाद है उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। फिर है एक ही थैली के चट्टे बट्टे यानी कि एक जैसे। उसके बाद है कमर कसना। कमर कसना यानी तैयार होना। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए कमर कस ली। कान कतरना। कान कतरना का अर्थ होता है बढ़ चढ़कर बात करना। उसका वाक्य हम इस प्रकार बनाएंगे, अंकित तुम्हारी छोटी बहन कम नहीं, बड़ों बड़ों के कान कतरती है। कांटे बिछाना। कांटे बिछाना यानी कि बाधा डालना। मेरे मार्ग में कांटे बिछा कर तुम मुझे मेरे लक्ष्य पर पहुंचने से नहीं रोक सकते। कोल्हू का बेल का अर्थ होता है दिन रात काम में जुटे रहना। मजदूर दिन भर कोल्हू के बेल की तरह काम में लगे रहते हैं तो भी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। खून का घूंट पीकर रह जाना। गुस्सा सहन कर लेना। उपासना की सांस न जाने उसे कितनी बार अपमानित करती है, वह है कि खून का घूंट पीकर रह जाती है। कठपुतली बनना यानी दूसरों के इशारे पर चलना। वाक्य इस प्रकार बनेगा, तुम तो अपने मित्र के हाथों की कठपुतली बने हुए हो, जो तुम्हारा मित्र कहता है वही करते हो। ऐसे ही गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी बीती बातों को ले बैठना। तुम भी अजीब हो, प्यार से बात करने की जगह गड़े मुर्दे उखाड़कर झगड़ा करने लगती हो। आखिर इससे क्या लाभ। गांठ बांधना यानी अच्छी तरह याद रखना। सुहर्ष ने अपनी माँ की शिक्षा को गांठ बांध लिया, इसलिए विदेश में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। गुड़ गोबर करना यानी बात बिगड़ जाना। माँ ने मुझे सिनेमा देखने जाने की अनुमति दे दी थी, पर तुमने मेरी शिकायत करके सब गुड़ गोबर कर दिया। उसके बाद एक घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी करने वाली बात कहना। शुभम इस वर्ष सफल नहीं हो पाया, ऊपर से तुम उल्टी सीधी बातें करके क्यों उसके घाव पर नमक छिड़कते हो। चिराग लेकर ढूंढना यानी कठिनाई से मिलना। वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा कि शिवम जैसा आज्ञाकारी पुत्र चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उसके बाद है चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी शर्म महसूस करना। माता पिता की खून पसीने की कमाई को जुआ खेलकर बर्बाद कर रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उसके बाद है चिकना घड़ा। चिकना घड़ा यानी कि किसी बात का असर न होना। दीपक तो चिकना घड़ा है, इतनी बार समझाया पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। चांद पर थूकना यानी निर्दोष पर दोष लगाना। मेरे भाई पर दोष लगाना चांद पर थूकने के समान है। छाती पर पत्थर रखना यानी चुपचाप विपत्ति का सामना करना। विधवा मोहिनी ने अपने पुत्र की मौत के समाचार को छाती पर पत्थर रखकर सहा। ऐसे ही और है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम यानी कि देखने में साधारण, वास्तव में गुणी। सुपर्णा जैसी चुप रहने वाली लड़की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रही, वह तो छुपी रुस्तम निकली। जहर उगलना यानी ईर्ष्यापूर्ण बातें करना। तुम क्यों ईर्ष्या के विरुद्ध जहर उगलती हो। तुम क्यों ईर्ष्या के विरुद्ध जहर उगलती हो, वह तो हमेशा तुम्हारी सहायता करती है। टका सा जवाब देना यानी साफ इनकार कर देना। मैं तरुण से कुछ करने को नहीं कहूँगी, हर बात पर टका सा जवाब दे देता है।
टांग अड़ाना यानी कि विघ्न डालना। रिया तुम मेरी सहायता तो करती नहीं हो, फिर हर काम में टांग क्यों अड़ाती हो। ठन ठन गोपाल यानी कि बिल्कुल कंगाल। तुम किससे आशा लगाए बैठे हो। वृंदा तो ठन ठन गोपाल है। उसके बाद है डींग मारना यानी कि अपनी झूठी प्रशंसा करना। अपनी बहादुरी की डींगे मारने वाला शेरसी बिल्ली को देखकर डर गया। तलवे चाटना यानी चापलूसी करना। अपने अफसर के तलवे चाटने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाओ। थाली का बैंगन यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। आजकल के राजनेता थाली के बैंगन हैं, जिधर पलड़ा भारी दिखा वहीं के हो लिए। उसके बाद है दबे पांव निकलना यानी चुपचाप चले जाना। वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा। पुलिस के आने की खबर मिलते ही चोर दबे पांव बाहर निकल गया। नमक मिर्च लगाकर कहना यानी बड़ा चढ़ा कर कहना। तुम तो हर बात नमक मिर्च लगाकर कहते हो, सच्चाई कितनी है जानना कठिन हो जाता है। नाक भौं सिकोड़ना यानी कि घृणा प्रकट करना। घर की रोटी खाने को कहो तो सुरेखा नाक भौं सिकोड़ने लगती है। पहाड़ टूट पड़ना उसका अर्थ होता है भारी विपत्ति आना। जवान बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बात का धनी होना यानी कि वायदे का पक्का होना। मोनिस बात का धनी है, यदि उसने कहा है तो काम अवश्य पूरा हो जाएगा। भीगी बिल्ली बनना भयभीत होकर रहना। सारा दिन उछल कूद मचाने वाला शुभम पिता के आते ही भीगी बिल्ली बन जाता है। रंग लाना यानी कि प्रभाव दिखाना। रचना की मेहनत रंग लाई और उसने परीक्षा में प्रथम स्थान पाया। उसके बाद है लोहे के चने चबाना यानी कि बहुत कठिन कार्य करना। कक्षा में प्रथम आना लोहे के चने चबाना है। सिर आंखों पर बैठाना यानी बहुत सम्मान करना। अतिथि को सिर आंखों पर बैठाना भारतीय परंपरा है। सिर पर पांव रखकर भागना यानी घबराकर बहुत तेज भागना। पुलिस के आते ही डाकू सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। तो बच्चों ये था मुहावरे। उसके बाद है पाठ 15 आपकी सरस्वती व्याकरण निधि की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो 15 है वार्तालाप अथवा परिचर्चा। वार्तालाप शब्द से कौन परिचित नहीं है। यह शब्द वार्ता प्लस आलाप दो शब्दों से मिलकर बना है। वार्ता का अर्थ है बात, आलाप का अर्थ है कहना। अपनी अपनी बात कहना ही वार्तालाप है। वार्तालाप किसी भी विषय में हो सकता है। किसी भी दिए गए विषय में चर्चा करना ही वार्तालाप अथवा परिचर्चा है। वार्तालाप अथवा परिचर्चा में किसी भी ज्वलन समस्या, घटना या स्थिति को विषय बनाकर उस पर बात करने वाले लोग अपने विचार प्रकट करते हैं। यहाँ बातचीत औपचारिक ढंग से होती है, अतः उदाहरण देकर शिष्ट भाषा में अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए। वार्तालाप अथवा परिचर्चा यानी कि कोई भी समस्या, घटना या किसी भी स्थिति को विषय बनाकर उस पर अपने विचारों को प्रकट करना वार्तालाप अथवा परिचर्चा कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रदूषण, उसके बाद ही ऊर्जा का दुरुपयोग और फास्ट फूड का बढ़ता चलन। ये कुछ विषय आपको यहाँ पर दिए गए हैं और उस विषय को लेकर आपको उस पर क्या करनी, वार्तालाप और परिचर्चा करनी है। तो उस विषय पर आप अपने विचार जो प्रकट करते हो उसे क्या कहलाता है, वार्तालाप अथवा परिचर्चा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।